तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल 29 वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ आप सबके लिए एक स्टोरी, वो भी होली स्पेशल। इसमें मेरे दोस्त ने मदद की है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो लेट्स रोल द इंट्रो। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. तो जैसे ही मीन्स होता ही है स्टोरी के स्टार्टिंग में, सर जो होते हैं वो मीन्स क्लास में आए होते हैं और सबसे एक सवाल पूछते हैं कि बच्चों स्टोरी के बारे में मीन्स है ना, होली के बारे में कुछ बताओ। तो मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं मीन्स उनको होली के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उनको खाली एक ही चीज़ पता होता है कि होली जो है एक इंडिया का फेस्टिवल है। तो सर जो होते हैं मीन्स वो बहुत मीन्स नाराज़ हो जाते हैं और वो मीन्स गुस्से में बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को, सुनो वेडनेसडे को ड्रामा है और तुम सबको होली की प्रिपरेशन करके आना है। तो जो बच्चे होते हैं मीन्स वो बहुत मीन्स नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि मीन्स सैड होते हैं, क्योंकि उनको होली के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो फिर जैसे ही छुट्टी बीतती है, मिच्ची को मीन्स मित्सुओ को बोलते हैं कि मित्सुओ प्लीज़ परमैन को बुलाना और उसको बोलना कि प्लीज़ मैंने अपने को इंडिया लेके चले होली के लिए, अपने को होली का देखने का है। तो मित्सुओ भी सोच रहा है इसमें तो मज़ा आएगा। तो फिर वो मीन्स अपने रोबोट की ऑन करता है और परमन बन के पार्क में जाता है। फिर होता ही है कि बाद में वाली मिच्ची को परमन को बनाती है और परमन हाँ बोल देता है, लेकिन एक कंडीशन में कि उसको मेरे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी। फिर तो मीन्स परमिशन सबको मिल जाती है। तो फिर जो बुबी और परमन है ना, वो है ना मीन्स अपनी टीम के साथ आता है और सबको बता देता है, सब आने के लिए तैयार हो जाते हैं सिवाय पाको को छोड़ के। और जो परमैन होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, दुखी मीन्स है ना, वो मीन्स पाको बोलती है कि परमैन मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम है, और उसको एक शूटिंग का काम था, वो बहुत ज़रूरी था, तो वो नहीं आ सकती थी। तो जो परमैन होता है वो सैड हो जाता है, तभी भी वो बोलता है चलेगा चलो। तो फिर परमैन और बूबी दोनों गार्बेज लैंड जाते हैं। गार्बेज लैंड वहाँ पे उनको एक प्लेन मिलता है टूटा फूटा थोड़ा सा, तो वो प्लेन को एक ग्राउंड में लेके आते हैं। फिर जो परमैन बूबी होते हैं वो धोता है, मीन्स प्लेन को धोते हैं अच्छी तरह से। फिर पायान को बोलते हैं कि प्लेन के कुछ पार्ट्स लेके आए ताकि अंदर से भी प्लेन अच्छा लगे, लेकिन पायान तो बोलता है कि तुम्हें उसके मुझे पैसे देने होंगे। तो मीन्स जो बिट्सू होता है उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, तो मीन्स वो दे देता है। फिर वो अच्छी तरह प्लेन साफ़ करते हैं, उसको कलर करते हैं, वही अंदर मीन्स डेकोरेशन करते हैं, ऑक्सीजन टैंक लगाते हैं ताकि जैसे प्लेन हवा के ऊपर जाएगा, किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी तो वो टैंक लगाएगा। ऐसे तैयारियाँ करने लगते हैं। तो फिर जो अभी शाम के बज रहे होते हैं 6, सब स्कूल ग्राउंड में आ जाते हैं और मीन्स सब आ जाते हैं, परमैन भी आ जाता है। फिर मीन्स परमैन सबको रूल्स बता रहा होता है, अचानक की है ना उसके पीछे कंधे पर हाथ रख देता है कोई। जैसे ही उस पर कोई हाथ लगता है वो देखता है कि ये तो पाको है, वो गले लग जाते हैं। और पाको और मित्सुओ बोलते हैं, मीन्स परमैन बोलता है पाको और मीन्स पाको बोलते हैं परमैन। और मीन्स जो साइड में सारे लोग होते हैं शर्माने होते हैं, और मीन्स और जो मिच्ची को होती है वो बहुत जेलस फील कर रही होती है। तो फिर जैसे ही वो गले हट जाते हैं फटाफट, फिर बाद में होता ये है कि मीन्स है ना फिर अंदर सब मीन्स है ना बच्चे बैठ जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये नहीं बच्चे बैठ जाते हैं। फिर सारे परमैन जो होते हैं प्लेन को उड़ाकर इंडिया लेके जाने वाले होते हैं। तो बीच लास्ट में रात के अभी 9 बज रहे होते हैं जापान में, तो इंडिया में तो सुबह हो गई होगी। तो मीन्स है ना रात के 9 बज रहे होते हैं। तो मीन्स है मिच्ची को बोलती है कि खाना खाने आ जाओ। तो परमैन तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि 2-2 करके जाएंगे। तो पहले तो क्या कहते हैं पायान और बूबी चले जाते हैं, फिर वो जैसे ही आते हैं फिर पाको और वो क्या कहते हैं परमैन चला जाता है। तो जो परमैन होता है मिच्ची को उसको अपने हाथ से खाना खिला रही होती है, तो पाको बहुत जेलस फील करती है और मीन्स वो भी वही पाको भी उसको खाना खिलाने लगती है। और फिर जैसे ही खाना ख़त्म होता है वो दोनों वापस नीचे आ जाते हैं। तो अभी वो सुबह 8 बजे तक कहीं पहुंच जाते हैं इंडिया।
तो जैसे ही 10 बज रहे मीन्स वो परमेन एक अच्छी जगह पे प्लेन लैंड कर आता है और मीन्स वहाँ पे सब लोग होली देखते हैं और खेलते भी हैं अच्छी तरह से। फिर वो देखते हैं कि होली बहुत अच्छा त्यौहार है, उनको सब पता चलता है। फिर वो लोग वहाँ से कोई शॉपिंग करते हैं होली के लिए, क्योंकि उनका स्कूल में ड्रामा है। तो मीन्स वो ऐसे ही मीन्स तैयारी कर लेते हैं होली की प्रिपरेशन। तो वहाँ पे उनको वो परमेन और पायन ये सब जो होते हैं एक घर बना रहे होते हैं लकड़ी का। तो मीन्स वो टेंट लगा रहे होते हैं, सॉरी लकड़ी का घर नहीं बना रहे होते, टेंट बना रहे होते हैं। तो मीन्स वो टेंट लगाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और अभी इंडिया में क्योंकि रात हो चुकी थी और वहाँ पे तो जापान में तो सुबह, तो वहाँ पे रात हो चुकी थी। तो मीन्स वो टेंट लगाते हैं और सोते हैं। सुबह उठते हैं और मीन्स वो थोड़ी देर और थोड़ी प्रिपरेशन करते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं होली के बारे में। तो उनको स्टोरी पता चलती है होलिका दहन के बारे में। तो मीन्स ऐसे। तो फिर अभी जो परमेन होते हैं वो जापान के लिए निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अचानक जो प्लेन होता है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब नहीं मीन्स जो परमेन होता है उसको है ना चोट लगती है हाथ पे, तो परमेन नहीं उड़ा पाता प्लेन। तो अभी जो पायन रूबी पाको थे उन तीनों को ही उड़ाना था और जो परमेन था मीन्स है ना अंदर पीछे सो गया था। तो जैसे ही वो उठ रहे हैं तो है ना होता ये कि परमेन का थोड़ा ठीक होता है तो वो प्लेन उड़ाते, तो वो जल्दी ही जापान पहुंच जाते हैं। और जापान वो 9 बजे तक पहुंच जाते हैं रात के। तो अभी सुबह जैसे ही होती है जो प्ले शुरू होता है स्कूल में, लेकिन जो परमेन को होता है एक मीन्स मित्सुओ को जो होता है एक ज़रूरी काम आ जाता है। तो वो अपने रोबोट को भेज रहा है, लेकिन उसको भी बहुत मन था होली खेलने का। तो होता ही है कि अभी जो मित्सुओ का रोबोट है वो चला जाता है, लेकिन प्ले अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ होता क्योंकि थोड़ी लेट हो जाती है और परमेन जो अपना काम कंप्लीट करके आ जाता है। फिर मीन्स वो है ना होली को मीन्स प्ले करता है, लेकिन है ना फिर वो थोड़ी सी स्टोरी भूल जाते हैं। तो वो मित्सुओ उनको याद कर रहे थे क्योंकि मित्सुओ को पूरी याद होती थी। तो सर देखते हैं कि मित्सुओ को तो पूरी स्टोरी याद है क्योंकि उसने पूरी प्रिपरेशन की हुई थी। और मिचिको ने भी मीन्स वहाँ पे गई थी ना, वो भी डायरी लिख रही थी, तो उसको भी सब पता था होली के बारे में। बाकी कबा सब भूल गए थे। तो उन लोगों को भी होली का पता चल गया क्योंकि मिचिको परमेन ने समझा दी होली, तो उन्होंने भी होली का किया। तो फिर बाद में होता ये है कि जो होली की प्रिपरेशन होती है वो ड्रामा करते हैं। तो और भी स्कूलों से भी ड्रामा मीन्स और भी स्कूल जो होते हैं ना ड्रामा वो आ रहे होते हैं मीन्स लोग स्टूडेंट्स। तो मीन्स वो ड्रामा देख रहे होते हैं। तो उनके 2 स्कूलों का ड्रामा पसंद आता है। एक स्कूल के जो होते हैं वो होली खेलते हैं साथ में ड्रामा करते हैं, और जो अपनी परमेन की टीम होती है उनका स्कूल होता है मीन्स वो होली का दहन के बारे में पूरा ड्रामा करते हैं। तो जजेस को जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मीन्स ना पर उनको ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है ना होली का दहन का लगा था। तो जो वो होते हैं ना तो वो मीन्स ना मित्सुको इन सबको है ना दे देते हैं अवार्ड। और बाकी जो अवार्ड होता है वो मित्सुको को मिलता है क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था, उसने बहुत अच्छा किया था। मित्सुको का रोल मिला था प्रहलाद का और उसने बहुत अच्छा किया था। और कबाओ को तो आपको पता है एक राक्षस का रोल मिला था, वो उन दोनों ने बहुत अच्छा किया था। और ऐसे ही ये हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और मित्सुको को रिवॉर्ड मिल गया। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इतना मजा क्यों आ रहा